खबरों विस्तार से। स्वार्थ, लालच और भ्रष्टाचार की आज की दुनिया में कोई आज दूसरों की जान बचाए, वो भी अपनी जान पर खेलकर, तो निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ बात होगी। आमतौर पर आजकल ऐसा होता नहीं है, फिर भी अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है और वो एक 11 वर्षीय बच्ची द्वारा, तो इसे आश्चर्य और चमत्कार ही कहा जाएगा। और ऐसा चमत्कार हुआ था आप ही के शहर कटिहार के फलका प्रखंड के मोरसंडा गांव में। यहाँ की एक 11 वर्षीय बच्ची नन्ही रोजी ने वो कर दिखाया जो आज बड़े बड़े महारथियों को करने के लिए सोचना पड़ता है। इसने पोखर में डूबते 5 बच्चों की जान बचाई, वो भी अपनी जान पर खेलकर। छठे बच्चे की जान वो इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि 5 बच्चों की जान बचाते बचाते उसके पेट में इतना पानी चला गया था कि वो खुद ही बेहोश हो गई थी। इस साहसी बच्ची की इस कारनामे पर आज पूरा कटिहार जिला गर्व कर रहा है। रोजी के इस साहस और बहादुरी भरे कारनामे पर शहर के बड़े बड़े नेताओं एवं जिला प्रशासन ने उसे इनाम और पुरस्कार देने की घोषणा की। हमारी केबीसी टीम ने भी इस बेमिसाल बहादुरी और साहसिक कार्य को करने वाली बच्ची के जज्बे को और उसके कारनामे को मन ही मन सलाम किया और आज 27 अगस्त को पूरी टीम पहुंच गई रोजी के गांव। यह गांव है फलका प्रखंड का मोरसंडा गांव। जैसे ही केबीसी टीम रोजी के घर पहुंची, पूरे गांव वासी बड़ी संख्या में जमा हो गए। वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ये कौन है रे? ये कौन है? बुद्धिन? उसके बाद शुरू हुआ उस बहादुर बच्ची के जज्बे और साहस को नमस्कार और सलाम करने का कार्यक्रम। वो जगह है जहां पर कुछ दिन पूर्व ही एक छोटी सी बच्ची के द्वारा, रोजी खातून के द्वारा 4-5 बच्चों को डूबने से बचाया गया था और केबीसी के द्वारा जो है उन्हें पुरस्कृत करने की बात कही गई थी। और आज वही दिन है। ये पूरी टीम आज उन्हीं इस छोटी सी बच्ची को जो है पुरस्कृत करने टीम आ पहुंची है। आइए जानते हैं इस छोटी सी बच्ची से कहां से ये इंस्पायर हुए हैं, क्या इनकी क्या जो है अभिलाषा है, इच्छा है। आइए जानते हैं क्या हुआ था उस दिन, कैसे किया था आपने। हम सब मूंग तोड़ रहे थे ना, उस मेरा मामा का बेटा सब देखा हुआ था खेत, वहाँ पे गए तो हम मूंग तोड़ रहे थे। लुक के हम दोनों बहन, वो बोला क्या, मेरा मामा का बेटा बोला क्या हम जरा फिरने जाएंगे बाजी। हम बोले जा जल्दी आ। गया ना, वहाँ पे पंचू करके नहाने लगा तो हम बोले क्या इतना देर से सब अभी तक जरा फिरता है, हम जाएँ देखने के लिए। गए तो आनके यहाँ सब उब डूब कर रहा था सबको, तब 5 ठो को निकालने, एक ठो नहीं बचा पाए जी। जहाँ ये बच्चे डूब रहे थे जी। क्या पानी बहुत अधिक था जी? अच्छा, तो क्या इसमें पहले से आप जानते थे तैरना? जी। जब रोजी से पूछा गया कि तुम्हें उन बच्चों को बचाने के लिए नदी में घुसते वक्त डर नहीं लगा, तो रोजी का जवाब था, बच्चों को बचाने के लिए डर कैसा। ये बताइए कि कौन इतना इंस्पायर किया आपको किए इस काम को, क्या डर नहीं लगा आपको? नहीं है? नहीं, बच्चा डूब रहा तो इसी डर क्या। रोजी ने बताया कि वह बड़ी होकर सेना में शामिल होना चाहती है और देश की रक्षा करना चाहती है। रोजी की इस भावना को देखकर उपस्थित जन समुदाय गदगद हो गए। क्या बनना चाहते हैं आप? पढ़ लिख के सेना में पढ़ लिख के कोई बड़ा नौकरी बनना चाहते हैं। फिर केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल ने इस बहादुर बच्ची के जज्बे को सलाम करते हुए उसे पुरस्कृत किया। आज हम अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं उस बहादुर बच्ची रोजी को पुरस्कृत करने के लिए, जिसने अदभ्य साहस का परिचय दिया, ऐसे साहस का परिचय दिया है जिसकी मिसाल आज हमारे देश में कम ही मिलती है। आज कटिहार जिला इस बच्ची की बहादुरी के लिए इसको सलाम करता है और हम चाहते हैं कि ऐसे माँ बाप फिर पैदा हों जो अपने बच्चों में ऐसी ही बहादुरी की भावना भरे और ये बच्चे आने वाले देश में बहादुरी की मिसाल बने। जरूरत तो आज देश को ऐसे बच्चों को साहस पुरस्कार से पुरस्कृत करने की है। हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाए, एक साहसिक पुरस्कार दिया जाए। फिलहाल हम अपनी टीम की तरफ से, केबीसी न्यूज की तरफ से, इस बच्चे के लिए कुछ पुरस्कार लेके आए हैं। रोजी, तुम साइकिल चलाती हो? जी। आज साइकिल है तुम्हारे पास?
ये साइकिल की चाबी है तुम्हारे लिए, पकड़ो। ये साइकिल पकड़ो, इधर आओ, आ जाओ। ये साइकिल, आज से साइकिल तुम्हारी हुई। रोज इस साइकिल से स्कूल जाओगी? साइकिल स्कूल जाओगी जी। कितना दूर है स्कूल यहाँ से? बहुत दूर है। साइकिल चलाओगी जी। ठीक है। तुम्हारे लिए ड्रेस है, ड्रेस ले। ये एक ड्रेस है तुम्हारे लिए, पकड़ो इसे। इसे पहन के स्कूल जाना पहले दिन, ठीक है। ये स्कूल बैग है, इसमें कब किताब वगैरह लेके जाना है, ठीक है। ये कॉपी है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, कलर्स, ये सब तुम्हारा लगी रहा। ये सब का कलर पेंटिंग करने का शौक है? पेंटिंग करती हो जी। तो इससे पेंटिंग करने का है, पढ़ने का है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बनाने का है। जिस गांव में रहती है उसका नक्शा बनाना, उसको कलर भरना, ठीक है। ये बुक्स हैं, कहानी पकड़ो, बुक्स है, इसके कहानी की किताब पढ़ने के लिए, ठीक है। सारा बिस्कुट, चॉकलेट, बिस्कुट लो, चॉकलेट लाओ। ये बिस्कुट से चॉकलेट है तुम्हारे लिए खाने के लिए। सब भाई बहन को खिलाना, हाँ बच्चे को खिलाना। कॉपी, कॉपी भी है, एक और कॉपी, ठीक है। ये रखो, ठीक है। टीम की तरफ से इस बच्ची को बहादुरी का पुरस्कार हम लोग दे रहे हैं। ट्रॉफी इसकी बहादुरी की निशानी है और हम चाहते हैं, अनिल भैया अभी आइए, हाँ सब ट्रॉफी इसको, ये ट्रॉफी जब भी कोई देखेगा इस बच्ची की बहादुरी की कहानी को याद करेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसी बच्ची ने अपनी इच्छा बताई है कि बड़ी होकर वो सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करना चाहती है और देशवासियों की जान बचाना चाहती है, इस बहादुरी की भावना के लिए, इस जज्बे के लिए, इस विचार के लिए एक बार फिर केबीसी महापरिवार अपने पूरे शहर की तरफ से इसको सलाम करता है। फिर केबीसी की टीम में शामिल नागरिक सुरक्षा समिति के चीफ वार्डन अनिल चमड़िया ने न सिर्फ इस बहादुर बच्ची को समिति की ओर से उसकी बहादुरी और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया, बल्कि 10वीं कक्षा तक की उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की घोषणा भी की। रोजी ने अपने गांव का ही नहीं, अपने ब्लॉक का ही नहीं, पूरे कटिहार जिले का नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है। इस छोटी सी बाली उम्र में जो जज्बा है, इसने दूसरों की सहायता करने का, जान बचा करके इसने जो एक अपनी सेवा की भावना का परिचय दिया है, इसके लिए मैं रोजी को सलाम करता हूं। और रोजी आगे बड़ी होकर के डिफेंस में जाना चाहती है, उसकी शुरुआत आज हो रही है। मैं सिविल डिफेंस की ओर से रोजी को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इसकी बहादुरी के लिए सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से देता हूँ। पढ़ना चाहती है, जो बहुत खुशी की बात है। तो मैं आज यह भी घोषणा करता हूं कि क्लास 10 तक इसके पढ़ने में जो भी इसकी स्कूल की फ़ीस लगेगी, वो फ़ीस का खर्च जो है मैं उठाने के लिए तैयार हूं। इसके परिवार वाले जब भी चाहें तो इसकी फ़ीस जो है मेरे पास से इसको कलेक्ट करें और इस बच्ची को आगे पढ़ाने हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 के बाद भी अगर ये पढ़ना चाहेगी तो जो मदद हो सकेगी कटिहार निवासियों को इसका पूरा सहयोग मिलेगा, मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा। धन्यवाद। उसके बाद बच्ची में बहादुरी का संस्कार भरने वाले माता पिता को भी केबीसी के महानिदेशक श्री अग्रवाल के द्वारा सम्मानित किया गया। कितने बच्चे हैं आपको? 5 है। ये कितने नंबर पे है? सबसे छोटे नंबर पे। आपको कैसा लगा कि जीत के? आपको कैसा लगा ये जीत के आई, इन्होंने इतने बच्चों को बचाया? बहुत खुश हुए इस बच्चे पर। लीजिए, हम लोग आपको बच्चे की माँ संस्कार देने के लिए अपनी तरफ से ये गिफ्ट देते हैं, ये तोहफा देते हैं। कि बच्ची ने बहादुरी का जो कारनामा अंजाम दिया, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? क्या उस समय तो कुछ दुखी बुझाया। अफसोस आ गया, बच्चा मेरा किस ढंग में कैसे निकाल दिया जान बच्चे का, इतना फिक्र में हम रह गए। तो फिर भी महसूस, हाँ डॉक्टर यहाँ वहाँ करके जो है पत्रकार के यहाँ कुछ गए, वहाँ से कुछ सब कुछ हुआ। लीजिए, हम आपको अपने बच्चों में बहादुरी का जज्बा भरने के लिए अपनी तरफ से ये पुरस्कार देते हैं केबीसी की तरफ से। रोजी को जब पुरस्कारों में साइकिल और कपड़े मिले तो रोजी ने उन कपड़ों को तुरंत पहना और साइकिल की चाबी उठाई और उसे चलाना शुरू कर दिया। साइड 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 छोड़ दे इसको, चली जाएगी। हाँ, साइकिल के नजदीक से घुर जाओ। कोट ले रहा ना? हाँ
घुमा लो बेटा, घुमा लो घुमा लो, चला के आओ, चला के बैठो। साइकिल नहीं है, ये तुम्हारी बहादुरी का प्रतीक है। इसे हमेशा इस तरह चलना है सड़क पे तुमको, जैसे ही साइकिल चलती है तेज़ गति से, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की गति को इसी तेज़ गति से आगे बढ़ाना है और एक समय भविष्य में इस देश के लीडिंग लीडरों में शामिल होना है, ताकि इस देश को तुम्हारे जैसे ही बहादुर बच्चों की ज़रूरत है। दोस्तों, नगरवासियों और मुरसंडा वासियों खासकर, हम गर्व कर रहे हैं आपके इस मुरसंडा शहर, इस गांव पर, कि आपके इस गांव से कैसी बहादुर बच्ची निकली है जिसने इस मुरसंडा का नाम न सिर्फ ज़िले में रोशन किया, पूरे राज्य में रोशन किया। यही बच्ची आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में इस मुरसंडा गांव का नाम रोशन करेगी। इसी बात के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बच्ची की इच्छा जो सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करने की है वो पूरी होगी। इसमें हमारी सरकार मदद करेगी और हमारा समाज मदद करेगा, और हम भरोसा करते हैं कि हमारे कटिहार वासी भी इसके हर काम में इसके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में मौजूद जिला परिषद के उपाध्यक्ष नासिर ने जहां केवीसी टीम को उनके इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया, वहीं कटिहार के जिला प्रशासन, सांसद और विधायक को उनकी वादा खिलाफी के लिए दुहाई भी दी। हमारे साथ हैं नाजिर साहब, जिला परिषद के उपाध्यक्ष। आइए इनसे जानते हैं। जी बताइए, रोजी ने इतनी बहादुरी का काम किया है, क्या इससे पहले भी किन्हीं के द्वारा पुरस्कृत किया गया है और आप लोग गाँव वाले क्या महसूस कर रहे हैं? ये रोजी खातून जो हमारे समाज की बच्ची है, बहुत बहादुरी का काम कुछ दिन पहले ये इनके द्वारा हुआ है और 5-5 बच्चे को डूबते हुए ये बचाई है। मैं अपनी ओर से ललित अग्रवाल जी का और ये अनिल चमरिया जी का, तमाम केवीसी परिवार जो आज आए हैं यहाँ, मैं इनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे बहादुर बच्ची को वो अपने तरफ से आके पुरस्कृत किए हैं। जबकि प्रशासन को कई बार हम अपने तरफ से जाके आग्रह किए, अभी तक इनाम की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन इनको देखने तक भी यहाँ कोई नहीं आया। जब 5-5 बच्चा डूबने के कगार पर था, हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच रही थी, वैसे भी आलम में न कोई प्रशासन इनको सहयोग किया और न आज तक कोई इसका खैर खबर लिया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से आए फलका के सीईओ संजय झा ने केवीसी का धन्यवाद अदा करते हुए रोजी का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार को भेजने का वादा भी किया। जैसा कि मुझे मालूम हुआ और जानकारी भी मिली, जांच उपरांत पाया भी गया, जो ये बहादुर बच्ची बहुत हद तक अपनी हिम्मत का परिचय दी और हमको लगता है ये निश्चित रूप से अपने माँ बाप के नाम को रोशन की है, अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए इतने लोग यहाँ आए हुए हैं। उन लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ अपनी तरफ से। विभिन्न स्तरों से जहाँ जहाँ से रिपोर्ट मांगा गया था, हर पदाधिकारी का स्तर से रिपोर्ट जा चुका है, तो वहाँ जिला स्तर से जिला पदाधिकारी महोदय इसको फाइनल करके आगे राज्य स्तर पर भेजेंगे और केंद्र सरकार। आप इस दिशा में इसको शास्त्रीय पुरस्कार दिलाने में पूरी मदद करेंगे? पूरी, एकदम पूरी 100% मदद करेंगे। क्योंकि इस बच्ची ने 6 बच्चे को डूबने से बचाने का प्रयास किया था, 5 को तो इसने पूरी तरह बचा लिया, लेकिन तब तक इसके पेट में इतना पानी जा चुका था कि ये खुद बेहोश हो गई। ठीक है, और इसलिए 6ठे बच्चे को नहीं बचा पाए, जिसका आज भी इसको अफसोस है। जो 6ठा बच्चा नहीं बचा पाई ये बच्ची, हमें उस बच्चे के लिए भी दुख है और इसकी मृत्यु पर हम शोक व्यक्त करते हैं। यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं, जहाँ स्थानीय वासी हों, बाहर से आए लोग हों, सीईओ साहब हो, सब लोग, हम लोग सब मिलकर 2 मिनट का मौन रखेंगे और उस 6ठे बच्चे के लिए हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और इसी का यही जज्बा हमें रोजी के द्वारा देखने को मिला है और कटिहार वासियों से भी अपील है, केवीसी न्यूज़ ये अपील करती है कि ऐसा ही जज्बा हर घर में, हर बच्चे के दिल में हो, हर नागरिक के दिल में हो और ऐसे जज्बे को केवीसी न्यूज़ यूं ही सदैव सलाम करती रहेगी।
अपने सहयोगी विश्वजीत के साथ मैं रवि झा, केबीसी न्यूज के लिए। गांव वालों का कहना था कि रोजी को पुरस्कृत करने का वादा तो बहुतों ने किया, पर पूरा एक दो ने ही किया। कटिहार के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सांसद और विधायक के साथ साथ कोढ़ा के विधायक द्वारा भी कई घोषणाएं की गई थी, कई वादे किए गए थे, परंतु ये सभी आज भी सिर्फ वादे ही हैं, नेताओं वाले वादे। अब सवाल यह उठता है कि देश के गिने चुने बच्चों में शामिल इस बहादुर नन्ही बच्ची की हौसला अफजाई के लिए भी हमारे राजनेताओं और जिला प्रशासन को अगर आज इतना सोचना पड़ता है तो उनसे और दूसरे कार्यों की उम्मीद जनता कैसे करे।